हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्र। इसका संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इतिहास की दुनिया भाग 2 कक्षा 10। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी का प्रश्न आपको इसमें है और क्वेश्चन इसी से आपको जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका हम पहले अभ्यास करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे लघु यानी कि यहाँ पर देखिएगा वरिष्ठ प्रश्न का मतलब ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, जो आपका बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है वही इसी सर आपका बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। इटली एवं जर्मनी में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो यूरोप में महादेश के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रांस के किस शासक वंश का यानी कि पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बोर्बो वंश के द्वारा की गई थी, आपको याद रखना है। अब चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो उसका मेजनी का जो संबंध था वो क्या किससे था? तो कार्बोनरी से था ना जी। क्या होगा? कार्बोनरी। अगला प्रश्न देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी एकीकरण का विरोध जो है निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। याद रखिए कौन था ये विरोध? उसके विरोध इटली और जर्मनी के, तो ऑस्ट्रिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा काउंट काबोर को वेक्टर एनमैनुअल जो है किस पद पर नियुक्त किए थे? तो प्रधानमंत्री के नियुक्त पर किए। तो सारा क्वेश्चन मैं बता दिया ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। नाविक का मतलब क्या होता है? नाव चलाने वाला व्यक्ति। ठीक है, नाविक का मतलब क्या होता है? नाव चलाने वाला व्यक्ति। अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यानी कि जर्मन राज का निर्माण जो है किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, अब चलिए अब अगला देखिएगा। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? जबराइन। ठीक है, जबराइन एक संस्था थी, किसकी? तो व्यापारियों की संस्था थी, याद रखिएगा। अगला देखिएगा रक्त एवं लौ का नीति का अवलंबन जो है किसने किया था? तो बिस्मार्क जी ने किए थे। अगला प्रश्न देखिएगा फैक्ट के संधि जो हुई थी 1866 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान जो एवं विज्ञान यानी कि प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान को रहा। अगला प्रश्न देखिएगा 1929 में यानी कि एड्रियानोपल की संधि जो है ना, एड्रियानोपल संधि, और यहाँ पर जो ना फ्रैंकफर्ट की संधि जो ना खा में नहीं हुआ था, 1871 से हुआ था। सॉरी, यहाँ पर घा हो जाएगा। ठीक है, घा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि किस देश में हुआ था? तो तुर्की में हुआ था, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर से चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, हम इसको भरेंगे। कैसे भरेंगे? तो इसका आंसर अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो हम इसका आंसर भी दिखा देते हैं। तो पहला जो कह रहा है क्या कह रहा है? देखिएगा पहला कह रहा है का मतलब कि सेडॉन के युद्ध में एक महाशक्ति एवं पतन दूसरी यूरोपीय यानी कि महाशक्ति का जर्मन का यानी कि जन्म हुआ। यानी कि यहाँ पर सेडॉन भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? सेडॉन भरा जाएगा, ये आपको भर देना सेडॉन। अगला देखिएगा सेडोवा युद्ध जो है ना फ्रांस और क्या होता है? फ्रांसा के बीच हुआ था। फ्रांस पहला लिखना है, दूसरा में फ्रांसा लिखना है। अगला देखिएगा। अगला क्या कह रहा है? सेडॉन का युद्ध जो है ना किस में हुआ था? फ्रांस और फ्रांसा के बीच। अगला प्रश्न देखिएगा 1848 में फ्रांसीसी क्रांति यानी कि पुरातन युग। ठीक है, यहाँ पर क्या भरेगा? पुरातन युग का अंत यानी कि अंत कर दिया। अगला प्रश्न देखिएगा वेटिकन सिटी का राजमहल जहाँ पोप रहते थे, क्या वहाँ पर रहते थे? पोप रहते थे, इटली प्रभाव से बचा रहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद यानी कि बेवरिया का शासक जो है पोप का राजा घोषित कर दिया। ठीक है, पोप का राजा घोषित कर दिया। अगला देखिएगा हंगरी का राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम आपको आंसर प्रोवाइड कर दिए, तो इससे आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। देखिएगा पहला क्या हो जाएगा? सेडॉन, दूसरा क्या? फ्रांस, और तीसरा देखिएगा पुरातन युग, चौथा देखिएगा पोप और प्रभाव होगा, पाँचवा देखिएगा ओटो होगा। ठीक है, पाँचवा का क्या होगा? पोप नहीं होगा, यहाँ पर गलत हो गया, ओटो हो गया। ठीक है, क्या होगा? ओटो होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर छठा देखिएगा, छठा क्या हो जाएगा? बुडापेस्ट हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अब आगे की ओर देखते हैं। आगे क्या कहता है? मिलान कीजिए। आपको कैसे मिलान करना है यहाँ पर देखिएगा। आपको जो है एनसीईआरटी का बुक है, इसी तरह का आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न इसी से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मिलान करना। मेजनी जो था वो किससे इसका संबंध था? तो मेजनी का जो संबंध था वो किससे था? इटली का था। किससे था बाबू? इटली का था, याद रखिएगा। हिंगोल जो था वो किससे था? दार्शनिक से। हिंगोल जो था इसका संबंध वो दार्शनिक से था। बिस्मार्क जो था वो किससे? बिस्मार्क जो था बताइएगा किसका चांसलर था? तो बिस्मार्क जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? बताइएगा किसका हो जाएगा?
तो जर्मन का संचालक होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जर्मन का यानी कि चांसलर हो जाएगा। विक्टर इमैनुअल किसका है, तो राजनीतिज्ञ, विक्टर इमैनुअल क्या है, राजनीतिज्ञ, मिला दिया। अब अगला देखिएगा, अगला क्या करा, समूह आखा। वियना सम्मेलन कब हुआ था, बताइएगा। वियना सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में क्या हुआ था, वियना सम्मेलन हुआ था। मेटरनिक युग का पतन जो है कब लगाया गया था, तो 1848 ईस्वी में। इटली का एकीकरण, इटली का जो एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था, तो 1871 ईस्वी में हुआ। सेडौन का युद्ध कब हुआ, तो 1870 ईस्वी में हो गया। ये भी आपको मिलान कर दिए। अब अगला भी देखिए, ये भी मिलान ही करना है। ये बताइएगा, कोथू यानी कि कोसुत जो है वो किससे है, बताइएगा। कोसुत जो है वो किससे है, तो यानी कि हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है। एंड्रियानोपाल संधि जो है ना कब हुई थी, एंड्रियानोपाल जो संधि हुआ था ना वो कब हुआ था, तो 1829 ईस्वी में। यूनान स्वतंत्र जो है कब हुआ था, तो 1832 ईस्वी में। पोलैंड का आंदोलन जो हुआ था वो 1863 ईस्वी में हुआ था। देखिए सारा को हम मिलान कर दिया। अगर आंसर आप लोग लिखना चाहते हो तो इसी तरह से आप लोग जो है ना आंसर आप लोग लिख सकते हैं। देखिएगा, पहला का जो आंसर आ जाएगा वो खा आ जाएगा, दूसरा का आ जाएगा वो का आ जाएगा, तीसरा का आ जाएगा वो घा आ जाएगा, चौथा का जो आ जाएगा वो गा आ जाएगा। इसी तरह आपको मिलान करना, वियना सम्मेलन जो है इसका घा हो जाएगा, दूसरा का गा हो जाएगा, तीसरा का का हो जाएगा, चौथा का घा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे बाबू, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इस वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं करेंगे, अगला वीडियो में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद अगला वीडियो में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर समझिएगा, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद मतलब क्या हो, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति क्या हो, अपने क्या हो, बताइएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्र के प्रति हमारा भावना हो, ठीक है। हमारा जो है राष्ट्र के प्रति क्या हो, भावना हो, प्रेम हो, उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। तो लिखना है किस तरह से, समझिएगा। लिखना है किस तरह से, राष्ट्रवाद जो है एक विचारधारा है। क्या हमारा राष्ट्रवाद क्या है, एक विचारधारा है। उन लोगों द्वारा व्यक्त की जाती है जो यह मानते हैं उनका राष्ट्र एवं अन्य सभी से श्रेष्ठ है। हमारा राष्ट्र जो है अन्य राष्ट्र से हमारा क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठता है। ये भावनाएं अक्सर साझा जातीयता, भाषा, धर्म, संस्कृति और सामाजिक मूल्यांकों पर आधारित है, ठीक है। ये किस पर आधारित है, तो जाति किस पे जाती है, जाति, भाषा, धर्म, सामाजिक मूल्यांकन पर क्या है, आधारित है। इसी तरह से बस इसका आंसर लिखना है। अब अगला प्रश्न की ओर देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मेजनी कौन था। तो मेजनी कौन था, तो मेजनी एक क्या था, बताइए, सेनापति था, ठीक है। मेजनी क्या था बाबू, एक सेनापति था। तो लिखना है बस किस तरह से, लिखना है इस तरह से, ताकि आपको जो है ना इसका आंसर भी अच्छे से पता होना चाहिए। लिखना है, मेजनी इटली का एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग जो थे क्या थे, सेनापति थे। क्या थे बाबू, सेनापति थे, याद रखना है। सन 1831 ईस्वी में इसका यंग इटली नामक का जो है ना संस्था का स्थापना किया था। मेजनी ने जो है वो कितना ईस्वी में संस्था स्थापन किया था, तो 1831 ईस्वी में क्या किए थे, ये संस्था स्थापना किए थे, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का, ठीक है। चलिए अब तीसरा का आंसर हम लोग देखते हैं। तीसरा का आंसर क्या कह रहा, तीसरा आंसर क्या कह रहा, देखिएगा। मेजनी यानी कि सॉरी, यहाँ पर जर्मनी एवं एकीकरण के बाधाएं जो थी वो क्या थी, तो जो है जर्मनी और एकीकरण में जो बाधाएं थी वो क्या थी, आपको बताना है क्या थी इसके। तो यहाँ पर समझिएगा क्या क्या बाधाएं थी इसके, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं जो थी वो निम्न थी, निम्नलिखित, आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। पहला जो है क्या था, जर्मनी में 300 छोटे छोटे शहरों को खंडों में बांटना हो। देखिए जर्मनी का एकीकरण, एकीकरण मतलब क्या होता है, यानी कि सभी को इकट्ठा करना। क्या होता है, सभी को इकट्ठा करना। जैसे कि हमारा जो जर्मनी है वो कई यानी कि भागों में, यानी कि हमारा बांटा हुआ छोटा छोटा कई भागों में क्या है बांटा हुआ, उसको क्या करना है, एक करना। यानी एकीकरण का मतलब क्या हुआ, इसको जो है ना एक कर देना, ठीक है, मिलाकर सारा को एक कर देना, ठीक है। यही यहाँ पर बोला जा रहा है। तो एकीकरण में क्या हुआ, 300 छोटे, यानी 300 हमारा छोटे छोटे क्या शहरों यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है, राज्यों बनाया गया था। उस खंडों में क्या हुआ, बांटना होना। अगला देखिएगा, लोगों को राष्ट्रवाद की भावनाएं अभाव, यानी कि राष्ट्रवाद में जो है अपने भावना को अभाव करना, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, जर्मनी में राजनीतिक, सामाजिक दल तथा धार्मिक विक्षेप जो है विषमताएं क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। अगला देखिएगा, शक्तिशाली राज्य में प्रसा तथा अन्य राज्यों का प्रभाव बनाए रखना, ठीक है, यानी कि रखता है। यही इसका बाधाएं थी। अगर ये सब सही रहता तो क्या हो जाता, जर्मनी जो है एक में हो जाता है, ठीक है। ये सब क्या इसके बाधाएं थी। चलिए अब चौथा का आंसर देखिएगा। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, मेटरनिक युग क्या है, बताइएगा। मेटरनिक युग किसे बोला जाता है, बताइएगा। मेटरनिक जो युग है वो किसे बोला जाता है, तो समझिएगा मेटरनिक युग जो है किसे बोला जाता है। तो मेटरनिक युग जो है ना, मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या पहले लिखना है, मेटरनिक जो था वो क्या था, ऑस्ट्रिया का क्या था बाबू, चांसलर था। चांसलर था
जिसमें 1815 ईस्वी यानी कि 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच समय काल को यूरोप का मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक युग किस काल को कहा जाता है तो आपको याद रखना है 1815 से लेकर 1848 के बीच के समय मध्यकाल को यानी कि उस काल को यूरोप का क्या कहा जाता है, मेटरनिक युग कहा जाता है। यही आपका आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिए कुछ अर्थ हम आपको बताते हैं। सेनापति का मतलब हुआ यानी कि सैनिक कमांडर या थल सेना। समर्थक का केवल समर्थन करने वाला। राष्ट्रवाद का अर्थ है राष्ट्र के प्रति निष्ठा हो, भाव हो, ठीक है। चांसलर का मतलब क्या होता है यानी कि कुलाधिपति या चीज़ों को जो है को सुचारू रूप से बनाने की कोशिश करना है, उसी को संचालन कहते हैं। सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में आपको समझा दिए हैं। अब अगले वाला वीडियो आपको इंतजार करना है, किस चीज़ का करना है तो लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेगा हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।